हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपके केवीएस एग्जाम की। तो आपकी जो कंटिन्यू जो क्वेश्चंस है वो हिंदी की एनसीईआरटी बुक से जो आपके जो है कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और वहाँ से उनके जो है करेक्टर के संबंध में पूछा जाता है और जो है चैप्टर के संबंध में क्वेश्चन जो है वो लगभग 5 नंबर के आ रहे हैं। जो आपका 21 तारीख को पीआरटी का एग्जाम हुआ है मॉर्निंग और जो है की शिफ्ट में और जो है इवनिंग वाली शिफ्ट, दोनों शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 3rd और 4th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको क्लियर करके जो है दे दिए हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो भी देख लें। इसके साथ साथ जो है हम लोग 5th क्लास की अब हम एनसीईआरटी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है ये राख की रस्सी जो है वो पहला चैप्टर है। और इसमें होता क्या है कि एक राजा होते हैं शोन गयव शैन गौम्पी। तो ये एक राजा होते हैं और इनके जो है मंत्री होते हैं लोनपोगार जो है वो मंत्री होते हैं और ये तिब्बत के मशहूर मंत्री होते हैं। यानी कि जो लोनपोगार जो होते हैं ये तिब्बत के मशहूर जो है मंत्री होते हैं और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लोनपोगार का, कि भोला जो है इनका एक बेटा होता है। भोला जो होता है वो रियल में भी बहुत ही भोला होता है, जिसके कारण ये जो है लोनपोगार जो है वो बहुत चिंतित रहते हैं कि जो है इसको किस प्रकार से ये जो है बड़ा होगा, क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो जैसे बच्चों के प्रति आपके मदर फादर की होती हैं वैसे ही इनकी भी बहुत सारी जो है टेंशन्स थी अपने जो है बच्चे को लेकर। तो होता क्या है कि एक दिन जो है अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर जो है लोनपोगार ने कहा कि शहर में ले जाने को, उनको बोला कि भेड़ को शहर में ले जाओ और बोला इनको ना मारना है ना बेचना है, मतलब इनको ना मारना है ना आपको बेचना है। और 100 जौ के बोरे, 100 जौ वो वाली होती है जो गेहूं जैसी होती है, एक जौ और होती है, तो वो बोरे जो है वो आपको वापस लेके आना है। मतलब भेड़ बेचनी नहीं है, मारनी भी नहीं है और तुमको जौ के बोरे लेने हैं, रुपए दिए नहीं थे, मतलब ऐसे ही लेके आने हैं। तो बेटा जो है शहर गया, जो आपका जो भोला था इनका लोनपोगार का, तो ये जो है शहर गया। वहाँ जाके ये सड़क के किनारे इस प्रकार से, यहाँ जैसे ये रोड बना है, और दुखी होके बैठ गया, बहुत दुखी था और बैठ के विचार कर रहा था, सोच विचार कर रहा था। ये भोला बैठा हुआ है यहाँ पर रोड पे और टेंशन में था कि कैसे, मतलब अब पिताजी ने तो बोला है कि मतलब भेड़ को मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है और 100 जो है जौ के बोरे लाना है। तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी क्या हुआ, अचानक एक जो है वहाँ पर लड़की आई और तो लड़की ने कहा कि आप क्यों दुखी हो। दुखी होने का जो है उनका रीज़न पूछा, भोला का रीज़न पूछा कि आप क्यों दुखी हो। तो भोला ने बताया कि जो है मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे शहर भेजा है और बोला है ना भेड़ को मारना है ना बेचना है और 100 बोरी जो है जौ के साथ में लेके आना है। तो लड़की ने बोला मैं तुम्हें एक जो है उपाय बताती हूँ, तो उससे जो है आप ऐसा कर सकते हो। तो लड़की ने कहा कि आप जो है भेड़ों के बाल उतार कर बाजार में बेच दो, तो इससे जो है आपको पैसे मिल जाएंगे। तो भोला ने ऐसा ही किया और भेड़ के जो बाल होते हैं उनको निकाल के मार्केट में बेच दिया। तो इससे जो है उनको रुपए मिले और वो जो है जौ के बोरे खरीद कर घर जो है वो वापस भेज दिया उसने। और इस प्रकार से जो भोला की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। दूसरे दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, पेज थोड़ा धुंधला है तो आप मैनेज कर लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आप स्टोरी की तरह समझ लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, राइटिंग की बात की जाए तो आज मॉर्निंग में, क्योंकि कल 21 तारीख को ये इस एग्जाम में ये जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए, कैंडिडेट ने बताया कि 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने आज ही रात को मतलब 3rd क्लास का, 4th क्लास का, फिर जो है 5th क्लास का, मतलब अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो अभी 10-11 बजे का टाइम है और इस टाइम तक मैंने तीनों क्लास का जो है 22 तारीख को तीनों 3 और 4 और 5th क्लास की जो है समरी सब बुक से पहले कलेक्ट किया और फिर जो है आपको प्रोवाइड करना। तो फ्रेंड्स थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता है मैं चैनल पर अकेले वर्क करती हूँ, तो थोड़ा तो ऐसा हो जाता है कि राइटिंग नहीं इतनी अच्छी कर पाते हैं, जल्दी जल्दी में चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स अब दूसरे दिन की स्टोरी देखते हैं। तो होता क्या है कि दोबारा जो है फिर लोनपो ने बोला अपने बेटे को कि शहर जाओ और वहाँ से 100 बोरे जो है जौ लाने को कहा। तो फिर वो और अब की बार ये कंडीशन रख दी कि ना अब की बार जो है बाल काट के बेचने हैं भेड़ के और भेड़ें भी सारी जो है वो वापस लानी है। अब फिर से जो है लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। फिर वो जाके शहर गया और फिर सोचा कि चलो लड़की आ जाए वो वाली तो हेल्प कर देगी। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में जो है वो सारी चीज़ें चल रही थी। फिर होता क्या है कि वो लड़की फिर वहाँ आती है और वो उसको जो है फिर से सलाह देती है कि पिताजी ने मना किया है कि तुमको, तो अब तो बाल तो वो निकाल ही चुके हो, अब क्या करोगे। तो उसने कहा तुम भेड़ों के जो सींग है उनको निकलवा के और इनको बेच दो, तो इनसे जौ जो है खरीद के बेच जो है घर पे भेज दो। तो फिर लड़के ने ऐसा किया और जो है उसने जो है सींग निकाल के और उनको जो है बेच दिया। फिर होता क्या है कि ऐसे ही जो है वो हो गया। फिर लोनपुर गार्ड ने लड़की
को 9 हाथ की रस्सी, मतलब लोन्पोगार बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा लड़की को देखते हैं ये कितनी मतलब माइंडेड बन रही है। तो उन्होंने कहा कि लड़की से एक शर्त रखी कि लोन्पोगार ने लड़की को 9 हाथ की राख की रस्सी बनाने को कहा। जो राख होती है, राख से कैसे रस्सी बन सकती है फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझ सकते हैं। लोन्पोगार ने ऐसी कंडीशन रखी और ये भी बोल दिया कि उनको वो रस्सी जो है गले में पहननी है। तो इस प्रकार से बोला गया। तो लड़की ने क्या किया कि एक जो सिल्ली होती है, सिल्ली फ्रेंड्स जैसे बर्फ की होती है, बर्फ की जमी हुई होती है, उसे भी सिल्ली बोलते हैं। इसी प्रकार जो पत्थर होता है तो उसका जो भारी टुकड़ा होता है उसे भी सिल्ली बोला जाता है। तो पत्थर के सिल्ली पर रख के उसने जो है रस्सी को जला दिया और जला के जो है सिल्ली सहित यदि वो जली हुई रस्सी को उठाते तो वो जो है रस्सी टूट जाती जगह जगह से। लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं किया, उसने सिल्ली सहित रस्सी को जो है लोन्पोगार के पास जो है भेज दिया। सब देखकर हैरान हो गए और देखा कि अरे ये लड़की तो बहुत माइंडेड है, रियली इसने राख की रस्सी जो है वो भेज दी। तो इस प्रकार से जो लोन्पोगार होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, लड़की से बहुत प्रभावित होते हैं और वो खुशी होकर जो अपने बेटे की शादी जो है वो अपने जो भोला की शादी है वो जो है लड़की से करवा देते हैं। तो इस प्रकार से इस जो है कहानी का जो है ये यहाँ पर पूरी जो है आपकी हो गई। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 आपका जो है फसलों का त्यौहार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देख लीजिए। जाड़े का समय में 10 दिन से सूर्य नहीं दिखाई दे रहे थे और रजाई से निकलने का जो है बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था और बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। 14 जनवरी का दिन था और उस दिन जो है मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी का त्यौहार आ गया था। इसके बावजूद बहुत जाड़ा था और उसके बावजूद भी सब लोगों ने नहा धोकर कपड़े जो है इकट्ठे जो है सब लोग कमरे में इकट्ठे हुए नहा धोकर और दादा और चाचा ने जो है सफ़ेद माड़ की जो है धोती कुर्ता पहना और दादी ने जो है खादी की सफ़ेद साड़ी पहन ली। और फिर दादी जो है उनके सामने केले के पत्ते जो है कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा यानी कि जो गुड़ होता है, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर लगे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो है आपका केले का पत्ता है और यहाँ पर जो तिल रखे गए हैं, गुड़ रखा है और चावल इस प्रकार से केले के पत्ते पर रखे हैं। इस दिन घर में चूड़ा, दही और खिचड़ी खाने की जो है रिवाज होती है, किंतु अप्पा दीदिया को जो है पसंद नहीं है। जो अप्पा दीदी है उनको ये पसंद नहीं है, लेकिन खाना सबको है क्योंकि ये जो है फेस्टिवल है, त्यौहार है, यही जो है बनाया जाता है। तो जनवरी के माह के जो है ये त्यौहार आपका जो है यूपी, बिहार और एमपी में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसके साथ कुछ अदर्स जो है त्यौहार भी देख लेते हैं। तो असम में जो है बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम है, तमिलनाडु में पोगल मनाया जाता है, पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है। और ये जो पर्व है ये सभी जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है अलग अलग समय में ये मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है त्यौहार वाला चैप्टर है। नेक्स्ट है अब आपका खिलौनों वाला। तो खिलौनों वाला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इसकी लेखिका है। और ये जो उस टाइम के बारे में बताया गया है जब जो है अंग्रेजी शासन था, तो वहाँ से चीज़ें जो है ये बताई गई हैं। इसमें क्या है कि एक बालक है और वो अपनी माँ से कहता है कि खिलौने वाला आया है, मुझे खिलौना नहीं, धनुष्वाण जो है राम की तरह जो राम धनुष्वाण चलाते थे मुझे वैसा ही धनुष्वाण लेना है। पिंजड़े में हरा तोता, एक पैसे वाली गेंद, मोटर गाड़ी, गुड़िया और अनेकों खिलौने हैं, चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी है। मतलब ये खिलौने वाला जो है ये सारी चीज़ें बेच रहा है और जो है खिलौने वाला आवाज़ लगा रहा है, मैं खिलौने नहीं धनुष बाण या तलवार लूँगा। मतलब खिलौने वाला आवाज़ लगा रहा है, बच्चे उससे ले भी रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है ये कहता है कि नहीं, मुझे जो है अपनी माँ से बोलता है कि मुझे खिलौना नहीं लेना है, मुझे खिलौना नहीं लेना है, मुझे तो जो है श्री राम की तरह धनुष और बाण लेना है अथवा तलवार लेना है और यही मैं लूँगा। और ताड़का यहाँ पर ये इन्होंने ताड़का का जैसे वध किया था वैसे भी मैं भी वध कर सकूं ताड़का ताकि मैं जो है ताड़का का वध कर सकूं। तो ताड़का का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है, जो अंग्रेज हुकूमत कर रहे हैं उनसे मतलब है कि मैं उनका वध कर सकूं। तो ये जो है इस चैप्टर का ये मतलब है कि जो बच्चा है वो खिलौनों के प्रति जो है लालायित नहीं है, वो इस चीज़ के लिए है कि कहीं ना कहीं मुझे जो मेरे ऊपर शासन हो रहा है उससे मुझे छुटकारा मिल सके, उससे मुझे आज़ादी मिल सके। तो इस प्रकार के बच्चे की मन में जो है वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका खिलौने वाला जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स हम लोग छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से सारी जो चैप्टर्स हैं उनको क्लियर देख लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, काफ़ी मेहनत होती है तब आपको जाके जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है नन्हा फनकार। नन्हा फनकार
की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, केशव नाम का एक लड़का है। क्या है, केशव नाम का एक लड़का है और ये जो है अपने पिताजी के साथ नक्काशी का कार्य करता है। नक्काशी जो कि आपकी जो पत्थर पर बनाई जाती है और जो लकड़ी होती है उस पर भी नक्काशी से विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती हैं। तो यही कार्य होता है, उसके पिताजी करते हैं तो वो केशव भी उनके साथ करता है। तो ये पत्थर पर नक्काशी करता है और वह जो है बहुत बड़ा नक्काशीकार बनना चाहता है। केशव के माइंड में ये चलता है कि मैं बहुत बड़ा नक्काशीकार बन जाऊं। एक दिन होता क्या है, एक आदमी जो है पास आकर बोला, उसकी तारीफ करते हुए बोला, जो तारीफ वाले शब्द हैं, और वे जो आदमी था वो जो है रियल में बादशाह जो है अकबर थे, लेकिन बच्चे को तो पता नहीं था ये कौन है। तो बादशाह ने केशव से पूछा कि उन्हें नक्काशी सिखाने को कहा, मतलब केशव से बोला मुझे नक्काशी नहीं आती है, तुम मुझे नक्काशी सिखा दो। तो हुआ का केशव जो है औजार लाया और नक्काशी सिखाने लगा। जो अकबर थे उनको नक्काशी सिखाने लगा, लेकिन केशव को ये पता नहीं था कि ये जो है अकबर है। बाद में राजा ने कहा कि तुम बड़े होकर हमारे यहाँ काम करना, यानी कि तुम बहुत अच्छे जो है नक्काशीकार बनोगे, हमारे यहाँ तुम काम करना। तो रात को क्या होता है कि जब पिताजी आए तो पिताजी उसके साथ लेट गए केशव के साथ, और जब सोने के लिए पहुँचे तो लेटे थे तो पिताजी बोले कि तुम तो अभी से जो है प्रसिद्ध होने लगे हो। तब केशव ने उनसे बादशाह की सीकरी में शहर बनवाने का कारण पूछा। तो पिता ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है, बात है। तो इस प्रकार की बातें जो उन लोगों के बीच हुई और फिर जो है धीरे धीरे केशव जो है बात करते करते ही सो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आपके इस चैप्टर में दी गई हैं, जो आपका चैप्टर है नन्हा फनकार। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है, इसमें आपके जो दिव्यांग है, एक दिव्यांग लड़की है उसके बारे में बताया गया है। एक लड़की होती है दिव्यांग, उसका नाम होता है ईला, जो कि जो है 26 वर्षीय दिव्यांग है और ये गुजरात की सूरत की रहने वाली है। इसका बचपन जो है, ईला के बचपन की बात की जाए तो अमरेली जिले के राजा कोट गांव में इसने जो है अपना जो बचपन है वो बिताया और नाना नानी के साथ में। वहाँ शाम को घर के बाहर बच्चों को खेलना जो है देखकर, जब शाम को होता क्या था, ईला दिव्यांग थी आप सभी को पता है, तो वहाँ पर जो है शाम को उनके घर के बाहर जो बच्चे खेलते थे उनको देखकर ईला के मन में ये होता था कि हम भी इनकी तरह खेलें। बट था क्या कि जो ईला थी उसके जो है हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं थी, हाथों में बिल्कुल भी जो है जान नहीं थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो लेकिन ईला जो थी उसने हार नहीं मानी, उसने जो है सारे कार्य जो है वो पैरों से करना सीख लिया, जैसे खाना बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है। तो ये सारी चीज़ें ईला ने जो है अपने पैरों से सीख ली। और जो दिव्यांग सुविधाएं जो होती हैं उनके बारे में ईला को जानकारी नहीं थी, और ईला जो है ज़्यादा, उसकी फैमिली वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए ईला जो है पढ़ नहीं पाई। लेकिन ईला जो है वो, उसके घर में जो दादी थी और मम्मी थी वो कढ़ाई का काम करती थी, तो कढ़ाई का काम करती थी, तो ईला ने भी बहुत अच्छे से जो है कढ़ाई का काम सीख लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। तो इससे जो है कहानी से ये आपको जो है सीख मिलती है कि कोई भले ही दिव्यांग हो वो कुछ कर सकता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहे। तो यही जो है ईला की कहानी है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिट्ठी का सफ़र। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और फ्रेंड्स पूरा वीडियो बात करें। 5 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत होते हैं, 5 नंबर अगर आप हिंदी से गवा देंगे तो आप मान के चलिए आपकी सीट तो गई, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं। यदि कोई कैंडिडेट 1 नंबर भी ला के आगे लेके आता है तो वो हजारों जो है कैंडिडेट को पीछे कर देगा, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र की बात की जाए तो चिट्ठी से संबंधित इसमें जो है चीज़ें दी गई हैं। चिट्ठी क्या है, हमारे जीवन का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था कुछ समय पहले, लेकिन अब ऐसा कम हो गया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको रियलिटी में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है बच्चों के लिए तो देखना ही पड़ेगा। और इसके द्वारा संदेश भेजते हैं, जो चिट्ठी होती है आज भी होता है, जैसे हम लोग डेली में बात करते हैं, लेकिन पत्राचार की व्यवस्था तो बंद नहीं हुई है। तो चिट्ठी में क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। तो जिसके लिए हम चिट्ठी भेज रहे हैं उसका नाम होना ज़रूरी है, व्यक्ति का नाम होना ज़रूरी है जिसके लिए भी चिट्ठी भेजी जा रही है, उसके स्थान का नाम होना ज़रूरी है, घर का नंबर क्या है, गली मोहल्ले का नाम, कस्बे का नाम, शहर का नाम और पिन कोड होना भी उसमें ज़रूरी है। और बात करेंगे इसकी, तो जो आपका संचार के साधन, जो आपकी चिट्ठी है, इसके लिए जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पहले के समय में भी इसकी चैप्टर्स में बताया गया है कि पहले जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरा अपने संदेश जगह भेजने के लिए, जो कम्युनिकेशन का जो साधन था उसके लिए कबूतर का यूज करते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है, इस प्रकार की बातें आपकी जो है चिट्ठी वाले चैप्टर में, चिट्ठी का सफ़र जो है इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है डाकिया
डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी। तो ये एक ही पूरा जो है चैप्टर का नाम है और इसे हम लोग बहुत ईजी तरीके से सीखेंगे। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी मेहनत की है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। और तो इसमें क्या है, जो कुंवर सिंह है इनको जो है बेस्ट पोस्टमैन अवार्ड मिला था। और किसके द्वारा मिला था, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला था। तो इन्होंने कुछ अच्छे कार्य ही किए होंगे तभी तो मिला है। तो इनके देखते हैं इनके बारे में। तो हुआ क्या कि जो कुंवर सिंह है वो शिमला जिले के नेरवा गांव के निवासी हैं। उनके जो है 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, उनकी तीनों की शादी हो गई थी। एक लड़का था जो कि जो है 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तो इसके पहले जो है इनका एक लड़का और था जिसकी की डेथ हो गई थी। और जो डेथ हुई थी तो वो पहाड़ी से नीचे गिरकर जो है वो हो गई थी। कुंवर सिंह जो है पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, लेकिन अब जो है वह जो है पैकर हैं। और घटना की बात की जाए, जो एक महत्वपूर्ण घटना थी तो वो ये थी कि 22 जनवरी 1998 की रात में 10:30 बजे किसी ने उनके ऑफिस में घुसकर उनको पीटा, जिससे उनके जो है काफ़ी चोट लग गई और वो बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो वे अस्पताल में थे। तो ये अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस थे, अपना वर्क जो है वो बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन लोगों ने इनको जो है पता नहीं क्यों मारा पीटा और उनको जो है इतनी ज़्यादा चोटें आई। तो इनको जो है बेस्ट पोस्टमैन अवार्ड मिला था गवर्नमेंट के द्वारा। तो वही चीज़ें इसमें दी गई हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फ्रेंड्स स्टोरी की तरह आप जो है इनको, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है आप 2 बार सुन लें वीडियो को, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और फिर आप तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि आपको तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, क्योंकि आपको तो KVS में जॉब लेना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाला चैप्टर 8 नंबर देखेंगे। वे दिन भी क्या थे, मतलब वे दिन भी क्या थे, जैसे हम लोग फ्यूचर की बात की गई है, भविष्य की बात की गई है, पहले वाले दिन। तो यहाँ पर होता क्या है, रोहित और कुम्मू नाम के 2 बच्चे हैं। रोहित और कुम्मू नाम के 2 बच्चे हैं जिन्हें जो है काफ़ी ओल्ड समय की जो है किताब एक मिलती है और उसमें जो है अजीब तरह की जो है किताब लगती है, क्योंकि उस युग में जो है मशीनी किताब है और उसमें बताया गया है कि बच्चे मशीन से पढ़ते हैं तथा मशीन से उन्हें सवाल जवाब मिलते हैं। उस किताब में स्कूल का जिक्र है और उन्हें आश्चर्य होता है कि स्त्री पुरुष इतने सारे विषय कैसे पढ़ाते होंगे। यहाँ स्त्री पुरुष से मतलब जो है टीचर से है। तो ये किताब जो है वो उन्हें इस प्रकार की मिलती है और उसमें ये सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो है टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, जो है टेक्नोलॉजी को बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है एक माँ की बेबसी जो है ये क्या है, तो यहाँ पर जो है एक कविता है और गूंगे बच्चे की कहानी का जो है गूंगे बच्चे की जो कठिनाई है उसका वर्णन किया गया है। तो जो माँ होती है वो गूंगे बच्चे को देखकर बहुत दुखी होती है। किसी का बच्चा गूंगा हो तो माँ को तो कष्ट होगा ही, तो वो माँ होती है वो बहुत दुखी होती है और बेबस होती है। तो उसका जो है चित्रण यही आपका जो है एक माँ की बेबसी में किया गया है। तो इस प्रकार के यदि आपको पात्र मिल रहे हैं तो आप जो है इसका शीर्षक इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक दिन की बादशाहत। तो एक दिन की बादशाहत क्या होती है, इसमें जो है जो पात्र होते हैं वो आरिफ और सलीम होते हैं और घर वालों से ये लोग बहुत तंग होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं आरिफ और सलीम। होता क्या है कि जैसे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठा दिया जाता है और फिर इनको बोला जाता है कि चलो दांत साफ करो, ब्रश करो और उसके बाद स्कूल जाने के लिए नहा धो लो और फिर स्कूल जाओ। तो इस सारी चीज़ों से ये आरिफ और सलीम बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब पूरे दिन ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन चीज़ों से बचा जाए। तो उनके उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, पूरे दिन सोचते रहते हैं चलो कोई उपाय ढूंढा जाए ताकि जो है जो घर वाले हमसे ये चीज़ें करवाते हैं इनसे हम बच जाएं। और कहते हैं कि घर वालों से कहते हैं कि हमें एक दिन के लिए बड़ा होने का अवसर दो, जैसे कि तुम लोग बड़े हो, हम पर जो है डेली जो है दिन भर अपने तरीके से कार्य करवाते हो, कि आज जो है एक दिन के लिए हमें बड़ा होने का अवसर दो। तो इस प्रकार से कहते हैं। तो फिर क्या होता है, बड़े लोग मान जाते हैं कि चलो ठीक है तुम लोग एक दिन के लिए बड़े बन सकते हो। फिर क्या होता है, अगले दिन जो है माँ को ये जल्दी उठा देते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, ये माँ को ही उठा देते हैं कि चलो उठो सुबह हो गई है। और दादी जब बादाम का शरबत पीने को जो है चलती हैं तो उनसे जो है शरबत ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शरबत नहीं पीना है। और फिर क्या करते हैं, जो बढ़िया नाश्ता बनाते हैं वो तो खुद खा लेते हैं और जो सादा वाला नाश्ता होता है वो बड़े लोगों को खिलाते हैं। और जब माँ नाश्ता करने लगी तो बोलते हैं पहले दांत साफ करके आओ उसके बाद नाश्ता करो। तो इस प्रकार से जो है ये बोलते हैं। और इसी प्रकार से पापा की भी ये जो है लोग डांट लगाते हैं। और जिस प्रकार से आरिफ और सलीम की जो डांट डेली लगती थी बड़े लोगों के द्वारा, उसी प्रकार का बिल्कुल बिहेव ये जो
जो है अपने जो है फैमिली वालों के साथ करते हैं। तो अगले दिन जब सलीम और जागा तो सबके व्यवहार में परिवर्तन दिखा। मतलब यहाँ से ये चीज़ दिखाई गई है कि जो लोग बच्चों को बार बार डांटते हैं, टोकते हैं, तो उन चीज़ों से जो है छुटकारा पाने के लिए बच्चों की जो है ये चैप्टर है एक दिन की बादशाह। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। और 5th क्लास में जो आपकी रिमझिम की बुक है इसमें 10 ही चैप्टर्स है। तो मैंने सभी चैप्टर्स को बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और बहुत ही कम समय में आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स जिन लोगों ने कक्षा 3 और कक्षा 4 की रिमझिम का जो है वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो भी देख लें, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं और बहुत कम ही समय में आप जो इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।